तो मैं आज जो है इसी विषय को कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल में जो है यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया है ना। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया है और उस दृष्टांत में जो है 4 प्रकार के लोग के बारे में बताया है। मतलब 4 प्रकार के लोग होते हैं जो वचन सुनते हैं, लेकिन उन 4 प्रकार के लोगों में 3 लोग फेल हो जाते हैं। सिर्फ एक ही जो है वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है, यानी कि वो फलता है और आशीष वो पाता है। जैसे कि हम लोग उस दृष्टांत को हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे और उसे समझेंगे और अपने जीवन से भी जो है हम लोग क्या करेंगे, उस वचन को परखेंगे कि हम लोग जो है कौन से ग्रुप में हैं और कैसे किस प्रकार के हमारा चाल चलन है, किस प्रकार हमारा जीवन है करके हम लोग परखेंगे। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि माधुरी सिस्टर आप तैयार रहे। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया है। यहाँ पर यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया है। तो हम लोग आज का टॉपिक ये भी बोल सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक, हमारा विषय है कि बीज बोने वाले का दृष्टांत, है ना। आज का हमारा टॉपिक ये है, बीज बोने वाले का दृष्टांत करके हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने बीज बोने वाले दृष्टांत में जो है कई सारे अद्भुत बातें, कई सारे रहस्य जो है यहाँ पर बताया है। और इस तरह इसमें ये बताया कि वचन को सुनने वालों में, वचन को ग्रहण करने वालों में 4 प्रकार के लोग हैं, 4 तरह के लोग हैं जो वचन तो सुनते हैं या फिर वचन में आगे बढ़ते तो है, लेकिन क्या ज़्यादा पता है, उसमें से 3 लोग फेल होते हैं और उसमें एक ही क्या होता है, फलता है। उसमें एक ही व्यक्ति जो है ना सक्सेस होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर जो है वचन सुनने वालों में कौन फलता है, कौन जो है वचन में उन्नति करता है, कौन सा व्यक्ति वचन में अच्छी तरह आगे बढ़ता है करके इस दृष्टांत में जो है ना बताया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यीशु मसीह ने 4 प्रकार की बातें बताया। जैसे कि एक वचन ऐसा लिखा है, उस तीसरा वचन से, और उसने उनसे दृष्टांत ने बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। मतलब पहला पॉइंट ये बताया कि बोने वाला क्या हुआ, बीज बोने निकला, लेकिन बोते समय क्या हो गया, कुछ बीज जो है किधर गिर गए, मार्ग में गिर गए, मतलब रास्ते में जो है गिर गए। रास्ते में गिरने की वजह से वो बीज क्या हो गया पता है, पक्षियों ने क्या कर लिया, उनको आके खा लिया। पक्षियों ने क्या कर लिया, उनको आके चुग लिया, यानी कि उनको जो है ना खा लिया। तो फिर बीज का क्या हो गया, बीज जो है निष्फल हो गया। मतलब वो फलना चाहिए था, वो बीज जो है फलना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गया पता है, मार्ग के किनारे गिरने की वजह से क्या हो गया पता है, पक्षियों ने आके उसको उठा खा लिया और वो बीज क्या हो गया, वेस्ट हो गया। उस तरह हम लोग और देखेंगे तो कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। मतलब कुछ बीज कहाँ गिरे, पथरीली भूमि पर। पथरीली भूमि मतलब जहाँ पर पत्थर होते हैं, है ना, जहाँ पर पत्थर होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो गया, ये पथरीली भूमि में क्या हो गए, वो बीज जो है ना गिर गए। तो बीज वहाँ पर गिरने की वजह से क्या हो गया, बीज को जड़ नहीं मिला। क्या नहीं मिला, जड़ नहीं मिला। जड़ नहीं मिलने की वजह से क्या हो गया, सूरज उग गया, सूरज की रोशनी से जल गया और क्या हो गया, वो भी निष्फल हो गया। उस तरह हम लोग और आगे देखेंगे तो कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, है ना। मतलब और कुछ बीज किधर गिरे, झाड़ियों के बीच में गिरे, मतलब जहाँ पर झाड़ होते हैं उनके बीच में गिर गए। लेकिन झाड़ियों की वजह से क्या हो गया, वो बढ़ नहीं पाए। क्या नहीं हो पाए, बढ़ नहीं पाए। तो क्या हो गया, वो भी जो है ना फेल हो गया। और आखिर में क्या बता रहा है, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, है ना। जिसके कान हो वह सुन ले। मतलब कुछ बीज कहाँ हो गए, अच्छी भूमि पर गिरे। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में ये बताया कि बीज जो है उस स्थान में फलता है जहाँ पर अच्छी भूमि हो, है ना। बीज कहाँ पर फलता है, जहाँ पर अच्छी भूमि हो। देखो हर एक व्यक्ति जो है बीज किधर बोता है पता है, खेती में बोता है। किधर बोता है, खेती में बोता है ना। खेती में क्यों बोता है, क्योंकि खेती में जो है कचरा नहीं होता है, खेती में जो है पत्थर नहीं होता है, खेती में कोई झाड़ी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है सिर्फ मिट्टी होती है जहाँ पर बीज को जो है जड़
मिल सकता है, वो गहराई में क्या कर सकता है, जा सकता है। मतलब यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि एक बीज जो है रास्ते में नहीं फल सकता है, एक बीज जो है पथरीली भूमि पर नहीं फल सकता है, एक बीज जो है झाड़ियों के बीच में नहीं फल सकता है, लेकिन एक बीज कहाँ फल सकता है, अच्छी भूमि में ही फल सकता है। इसके लिए किसान क्या करता है पता है, किसान जो है जब भूमि खरीदता है, जब खेती की भूमि खरीदता है तो क्या करता है पता है, उसमें जितनी भी सारी चीज़ें सबको क्या कर लेता है, जितनी भी सारी चीज़ें क्या करता है, सबको जो है ना साफ़ कर लेता है। इसके लिए बीज बोने से पहले सबसे पहले क्या करता है पता है, जितनी भी सारे पत्थर है ना, उस खेती में जो जितने भी सारे पत्थर है क्या कर लेता है, सब पत्थरों को निकाल निकाल क्या कर देता है, फेंक देता है ना, ताकि जो है खेती में कोई पत्थर ना हो और बीज को कोई तकलीफ़ भी या कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और उसी तरह उसमें कोई झाड़ रहेगा, छोटा झाड़ रहेगा तो क्या करेगा, उसको भी जो है काट देगा, एकदम साफ़ सुथरा करके क्या करेगा, एक अच्छी भूमि की मिट्टी में क्या करेगा, उसको दफनाएगा या फिर उसको जो है बोएगा, तब जाके वो क्या होता है पता है, फल लाता है। मतलब एक बीज जो है रास्ते पे नहीं फल सकता है, एक बीज जो है पथरीली भूमि पे नहीं फल सकता है, एक बीज जो है झाड़ियों के बीच में नहीं फल सकता है, लेकिन जहाँ पर ये तीनों चीज़ें नहीं है वहीं पर ये क्या कर सकता है, एक अच्छी भूमि में फल सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग वचन सुनते हैं, है ना, जो लोग वचन सीखते हैं, जो वचन को सीखते हैं, तो उनका दिल कैसे होना चाहिए, उनका मन कैसे होना चाहिए, एक खेत की तरह होना चाहिए, एक अच्छी भूमि की तरह होना चाहिए, है ना। जिस तरह खेत अगर साफ़ है तो बीज क्या करेगा, फलेगा। उसी तरह वचन भी जो है, हमारे मन में कोई तकलीफ़ नहीं है, हमारे मन में मतलब कोई परेशानी या टेंशन नहीं, तो वचन भी क्या होगा, फलेगा, है ना। इसके लिए यीशु मसीह ने जब ये दृष्टांत बताया तो बाद में चेलों ने क्या किया पता है, यीशु मसीह से पूछा कि हमें क्या कर, इस दृष्टांत का अर्थ को हमें बता दे। इसीलिए ये दृष्टांत को जो है चेले लोगों ने सीखा है और वो लोग क्या हो गया पता है, सक्सेस हो गए। चेले से सीखकर क्या हो गए, सक्सेस हो गए। लेकिन हाँ, लेकिन अभी क्या होना पता है, हमें भी सीखना है और हमें भी क्या होना है, सक्सेस होना है। मतलब कोई 30 गुना फल लाना है, कोई 60 गुना फल लाना है, कोई 100 गुना फल लाना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ज़ूम मीटिंग में एकदम जोश में आ गए, ज़ूम मीटिंग में एकदम खुशी से आ गए, कुछ दिन नज़र आए फिर भटक गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह जो है दुनिया में जो है अलग अलग प्रकार के लोग हैं करके, तो उसमें बहुत सारे लोग फेल होते करके अपने दृष्टांत में बता रहा है। जैसे कि हम लोग पहले वाले को देखेंगे, समझो जो बीज जो है मार्ग के किनारे गिरा था, उसका अर्थ क्या है या उसका सही मतलब क्या है करके हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह 13 अध्याय 19 वचन में बता रहा है। मादन सिस्टर पढ़ेंगे 13 वचन। 19 वचन ना, 13 का 19। हाँ, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट होकर छीन ले जाता है। हाँ, मतलब यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। यस, मतलब जो मार्ग के किनारे गिरा था वो कौन सा व्यक्ति करके बता रहा है, कैसे लोग करके बता रहा है, वहाँ पर ये बता रहा है। तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह अपने दृष्टांत में ये बता रहा है, उस दृष्टांत का अर्थ ये बता रहा है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे उस दृष्टांत का अर्थ क्या है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता है ना, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता है तो नहीं समझने वाले के पास क्या जाता है, दुष्ट आ जाता है ना। दुष्ट यानी कि शैतान आ जाता है, और शैतान आके क्या कर लेता है, जो कुछ भी वचन सुना रहता है वो क्या कर लेता है, सारी बातों को लेकर चले जाता है। मतलब पहले कैटेगरी के लोग इस प्रकार के हैं, पहले जो है पहले प्रकार के लोग इस तरह है कि वचन को तो सुनते हैं, क्या करते हैं, वचन को सुनते हैं लेकिन क्या नहीं करते पता है, समझते नहीं है। क्या नहीं करते, समझते नहीं है। इसके लिए आज भी देखो कई सारे लोग जो है चर्च में जाते हैं या प्रभु का वचन सुनते हैं तो बार बार एक शब्द बोलते रहते, क्या पता है, सुनते तो है लेकिन क्या नहीं होता है, समझता नहीं है ना। बहुत से लोग को हम देखते हैं, मैं सुनता हूँ वचन लेकिन समझ में नहीं आता है, पढ़ता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता है ना, लोग समझाते फिर भी मुझे समझ में नहीं आता। तो ऐसे की परिस्थिति क्या है, जो कोई वचन सुनता है और समझता नहीं है
वहाँ पर कौन आता है? दुष्ट आ जाता है और छीन कर लेकर चले जाता है। तो इसीलिए जो है हम जो लोग ज़ूम मीटिंग में जुड़े हैं, है ना, ज़ूम मीटिंग में जुड़े हैं, अपने आप को परखना चाहिए कि क्या मैं इस ग्रुप में हूँ क्या, है ना? क्या मैं इस तरह हूँ क्या, वचन को सुनता हूँ और समझता नहीं हूँ, मैं इस तरह हूँ क्या? क्या करना चाहिए? अपने आप को जांचते रहना चाहिए कि क्या मैं इस तरह हूँ कि वचन को सुनता हूँ लेकिन समझता नहीं हूँ, वचन सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है वचन, ऐसा है कि हम लोग? अगर ऐसा है समझो, तो शैतान किसके पास आता है पता है? आप जैसे लोग के पास ही आता है। मतलब जो कोई वचन सुनता है, समझता नहीं है, उन सारे लोग के पास कौन आता है पता है? शैतान आता है। और जो भी वचन हमने सुना है, शैतान क्या कर लेता है? छीन कर लेके जाता है। इसके लिए हम सभी लोग जो है, जो भी टॉपिक सुनते हैं, जो भी विषय सुनते हैं, तो क्या करना ज़रूरी है? समझना ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है? समझना ज़रूरी है। अगर समझ में नहीं आया, समझो कुछ फ़ायदा नहीं है। समझ में नहीं आया तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसके लिए समझ में आने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए पता है? बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो क्या करना चाहिए? पूछना भी चाहिए। जैसे कि चेले लोगों ने जो है इस दृष्टांत को सुना, यीशु मसीह ने दृष्टांत को बताया, लेकिन चेले भी क्या नहीं हुए थे? समझे नहीं थे। तो उन लोगों ने क्या किया? पूछ कर जो है जानकारी लिया। क्या किया उन लोगों ने? यीशु मसीह से पूछ कर जो है जानकारी लिया। इसलिए हम लोग भी जो है वचन सुनते हैं, तो अगर समझा नहीं तो हम क्या करना चाहिए पता है? पूछ कर क्या करना चाहिए? जानकारी लेना चाहिए। लेकिन आप पूछेंगे नहीं समझो, वचन सुनेंगे लेकिन समझेंगे कुछ नहीं समझो, तो क्या होगा पता है? शैतान आकर लेकर चले जाएगा, है ना? शैतान जो है इस तरह के बहुत सारे लोग क्या कर रहा है पता है? अपनी जाल में फंसा के रखा है। और बहुत से लोग क्या कर रहा है? वचन सीखने से क्या कर रहा पता है? दूर करके रखा है। इसके लिए आज हम लोग देखते हैं कई सारे कलीसिया में जो है वचन बिल्कुल भी नहीं होता है ना? वचन बहुत से विश्वासियों के पास होता ही नहीं है। बहुत सालों से मसीह में होते हैं, बहुत सालों से प्रभु के पास आते हैं, चर्च में आते हैं जाते हैं, लेकिन उनको जो है वचन बिल्कुल भी समझता नहीं है, वचन का जानकारी बिल्कुल भी होता नहीं है। लेकिन हम लोग कैसे होना चाहिए पता है? वचन को सुनने के बाद समझने का कोशिश करना चाहिए। अगर समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो क्या करना चाहिए? चेलों की तरह क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। इसके लिए इसलिए अपने आप को जांचो, क्या मैं पहला कैटेगरी में अब तक हूँ क्या? अब तक मेरा परिस्थिति ऐसा है क्या? मुझे वचन समझ में नहीं आता है, वचन की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा परिस्थिति आप में से किसी का है तो अपने आप को क्या करो? अब इसे अलर्ट करो, अपने आप को जागरूक बनाओ और अपने आप को क्या करो? वचन में समझने की क्या करो? अपने आप को तैयार करो। तो उस तरह सेकंड पॉइंट भी हम देखेंगे। समझो 20 वचन में इस तरह लिखा है, 20 वचन पढ़ेंगे। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। और आगे। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हाँ, मतलब दूसरे प्रकार के लोग, है ना? पहला जो है इस प्रकार है कि सुनता है लेकिन समझता नहीं है। लेकिन दूसरा कैसा है पता है? दूसरा इस तरह है कि और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, या वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत क्या होता है? ठोकर खाता है। मतलब दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो कैसे होते हैं पता है? वचन सुनकर तुरंत क्या करते हैं पता है? आनंद मनाते। क्या मनाते हैं? तुरंत जो है आनंद मनाते। मतलब कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि नए नए जब वचन सुनते हैं, नया नया वचन जब सीखते हैं, तो क्या होते हैं पता है? तुरंत जो है जोश में आ जाते हैं और तुरंत क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वचन के कारण कोई क्लेश आ जाता है या कोई उपद्रव आता है, जैसे कोई घर वाला चिल्लाता है या बाहर वाला चिल्लाता है, या कोई मुसीबत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो व्यक्ति क्या कर लेता है? तुरंत ही प्रभु क्या कर देता है? छोड़ देता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं वचन सुनकर तुरंत आनंद मना लेते हैं, और जैसे तुरंत उन लोगों ने आनंद मनाया था उसी तरह क्या करते हैं? तकलीफ़ आने के बाद, मुसीबत आने के बाद तुरंत ही क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। इसके लिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि ज़रूर आप सभी लोग जो है इस ज़ूम मीटिंग के द्वारा बहुत आनंद मना रहे हैं, है ना? क्योंकि आप कई सारे विषय को सीख रहे हैं, कई सारे विषय को आप लोग जानकारी ले रहे, तो इसके अंदर इसकी वजह से आपके मन में क्या रहेगा? एक आनंद रहेगा, एक खुशी रहेगा कि हम लोग ज़ूम मीटिंग के द्वारा क्या कर रहे हैं? बहुत ही कुछ
सीख रहे। लेकिन आप ऐसा ना हो कि जिस तरह आपने शुरू में आनंद बनाया, तुरंत जो है ना आनंद बनाया और तुरंत ही जो संसार में फिर से भटक गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। एक बार आपने वचन को सुना, आपने आनंद मनाया, आपको खुशी मिला, तो ये आनंद, ये खुशी क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होते रहना चाहिए, कंटिन्यू आप लोग आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत आनंद मनाया, फिर कोई मुसीबत आया, बीच में कोई कष्ट आया, बीच में कोई तकलीफ़ आया, फिर ज़ूम मीटिंग छोड़कर चले गए या फिर परमेश्वर के वचन को सुनना छोड़कर चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम लोग जो है मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो मरते दम तक कैसे रहना चाहिए, हम लोग वचन को सीखते रहना, वचन में आगे बढ़ते रहना, ये कंटिन्यू हमारे जीवन में चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा मुसीबत आ गया, कुछ कष्ट आ गया, या फिर लोग कुछ बोलने लगे, या फिर ये बोल रहा है या वो बोल रहा है, या घर का परेशानी या किसी और चीज़ का परेशानी, तो जितनी भी सारे परेशानी है, वो परेशानियाँ क्या नहीं करना चाहिए, हमें कुछ भी तकलीफ़ नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि देखो, एक बीज जब भी पथरीली भूमि पर गिरता है ना, जहाँ पर जो है मिट्टी कम होता है, पत्थर ज़्यादा होता है, तो उगने में क्या होता है, उसको उगने में परेशानी होती है, तो उग नहीं पाता है, वो क्या नहीं हो पाता है, उग नहीं पाता है। और तुरंत जब सूरज निकल जाता है तो क्या हो जाता है, वो जल जाता है। सूरज निकलने से क्या होता है, जल जाता है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर नहीं था, ज़मीन के बाहर था। और उगने के लिए भी जो है पत्थर क्या थे, बीच में थे। इसी तरह जो है हमारे आत्मिक जीवन में जो है कई सारी परेशानियाँ, कई सारी रुकावटें, कई सारे काम या कई सारी चीज़ें ऐसे होती है, या कई सारे फैमिली मैटर ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें क्या पता है, हमको वचन सीखने में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इसीलिए हम लोग जो है ऐसे रहना चाहिए, कुछ भी मुसीबत हो, कुछ भी परेशानी हो, लेकिन हम लोग वचन को सीखना, सिखाना बंद करना नहीं चाहिए, है ना। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी परेशानी हो, लेकिन हम लोग बाइबल में देखते हैं, यीशु मसीह अपने दृष्टांत में ये बता रहा है कि कुछ लोग जो है क्लेश आने के वजह से क्या हो जाते पता है, ठोकर खा जाते हैं। क्या करते हैं, ठोकर खा जाते हैं, मतलब वचन के कारण जो है क्लेश आता है, उपद्रव होता है, परेशानी आती है, तो लोग क्या होता है पता है, तुरंत जो है ना ठोकर खाते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। प्रभु के मार्ग में क्या रहना चाहिए पता है, हम लोग अच्छी तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे जितनी परेशानियाँ, चाहे जो भी चाहे कोई भी जो है कुछ भी बोले या कोई भी परेशान करे, लेकिन हम लोग जो है हमेशा कैसे रहना चाहिए, परमेश्वर के मार्ग में हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, तो इसी तरह हम लोग और आगे देखेंगे। समझो 22 वचन में इस तरह लिखा है, पढ़ेंगे सिस्टर। जो झाड़ियों में बोया गया, हाँ। यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। हाँ, मतलब तीसरे प्रकार का लोग है ना, तीसरे प्रकार का लोग कैसे है, जो वचन को सुनते हैं, कैसे रहते हैं, वचन को तो सुनते हैं, लेकिन उनका जीवन में क्या रहता है, संसार की चिंता और धन का धोखा। देखो कई सारे लोग जो है चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते रहते हैं, है ना, हमारे सामने जो है नॉर्मल रहते, लेकिन वो क्या नहीं करते पता है, वचन में उन्नति नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जीवन में क्या रहता है, संसार की चिंता, दूसरा धन का धोखा। देखो बहुत सारे लोग जो है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जैसे कि हम लोग स्त्री को लेंगे, बहुत सारी स्त्रियाँ कैसे रहती पता है, बैठे तो रहते हैं प्रार्थना में, लेकिन उनका दिमाग किधर चलते रहता है, घर के काम में, ये बनाना है, ये करना है, वो करना है, इसके बाद ये काम है करके लोग का मन किधर रहता है, मतलब वो लोग तो चर्च पे बैठे रहते हैं, लेकिन उनका मन किधर रहता है, घर के कामों में बिजी रहता है। और कुछ लोग क्या करते रहते हैं, पैसे को सोचते, पैसा है ना, आज मैं प्रार्थना बैठूंगा तो कल का क्या होगा, आज मैं वचन सुनूंगा तो कल का क्या होगा। कई सारे लोग देखो बोलते हैं कि अरे बहुत लेट होता है, बहुत ही मुझे कल काम पे जाना है, ये जाना है, उधर जाना है, तो उसकी वजह से क्या कर लेते हैं वो लोग, परमेश्वर के वचन को सीखते नहीं है, वचन में आगे बढ़ते नहीं है ना। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जो झाड़ियों में बोया गया या वह है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। मतलब हम लोग देखें, समझो कोई भी समझो झाड़ी के नीचे गिरा रहेगा समझो, तो क्या वो फल पाएगा, है ना। बीज होता है इतना छोटा, है ना, झाड़ होता है बहुत बड़ा, है ना, तो क्या वो छोटा सा बीज उग पाएगा, बिल्कुल भी
नहीं हो पाएगा, है ना। इसी तरह हमारे आत्मिक जीवन में अगर हम लोग वचन सीखते हैं, वचन में आगे बढ़ते हैं, वचन में हम लोग जो है उन्नति करते समय जो है कुछ भी परेशानी हो, है ना, कैसे भी हमारा जीवन में कोई भी परेशानी हो, लेकिन हम लोग पीछे हटना नहीं चाहिए। देखो क्या होता है पता है, हम लोग वचन में आगे क्यों नहीं बढ़ता पता है, संसार का चिंता रहता है हमारे में। क्या रहता है? संसार का चिंता। मतलब कई सारे लोग देखो बोलते हैं वचन सुनो, है ना, वचन सीखने, तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं मुझे काम पे जाना है, नहीं मुझे ये काम है, नहीं मुझे इससे मिलने जाना है, नहीं मुझे इधर काम है, उधर काम है। इसका मतलब क्या हो कि कौन सी चिंता में वो